तो हनुमान रेकी में कौन सा रूप जो है उनका आता है या काम करता है? देखिए, बेसिकली हनुमान रेकी में हम लोग हनुमान जी के पंचमुखी रूप को मानते हैं। तो पंचमुखी हनुमान जी के साथ और उनकी शक्ति और साहस का जो प्रतीक माना जाता है, उसमें किस तरह से हनुमान जी की एनर्जी जो है वो मैनिफेस्ट होती है, आती है हमारे हनुमान रेकी में? जी देखिए, हनुमान रेकी में जब आप कॉल करते हो ना, तो आपके पास अपने आप हनुमान जी की सारी शक्तियाँ जुड़ जाती हैं। और जो आपको मैंने पंचमुखी रूप बताया, उस पंचमुखी रूप में हर एक रूप का अपना एक रोल है जैसे होता है। तो जब हम हनुमान रेकी सीखते हैं तो उसमें क्या क्या परहेज होते हैं, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी जी हैं तो अल्कोहल और ये सब चीज़ें जो हैं और उसके साथ राम जी का नाम जप है ना, तो वो किस तरह से लिया जाता है जब हनुमान रेकी हम सीखते हैं? जी देखिए, इसमें क्या है ना कि जब हम कोई भी किसी का अट्यूनमेंट करते हैं तो हम लोग उनको पहले ही रिकमेंड कर देते हैं कि उनको अल्कोहल और नॉनवेज नहीं खाना है, ये मैंडेटरी है। नमस्कार, मैं नैन्सी आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभु भक्ति पर। हमें रेकी का नाम तो पता होता है, लेकिन असल में रेकी क्या है और ये कैसे वर्क करती है, इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं होती। तो चलिए आज हम इसी विषय को थोड़ा और समीप से जानते हैं और उसके लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अंजू थडानी जी। डॉक्टर अंजू थडानी जी एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एक टैरो कार्ड रीडर हैं, हीलर है और साथ ही में एक रेकी ग्रैंड मास्टर भी है। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार अंजू जी। नमस्ते नैन्सी जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं अंजू जी? बस मजे में। धन्यवाद। अंजू जी, हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि रेकी क्या होती है? जी, रेकी देखिए एक लाइफ फोर्स एनर्जी है। रेकी का एक्चुअली कॉम्बिनेशन जो है वो 2 वर्ड से बनता है। रे मीन्स यूनिवर्सल एंड की मीन्स एनर्जी। तो ये एक यूनिवर्सल एनर्जी है जो चीज हमें पूरी तरीके से हील करने में हेल्प करती है। रेकी बेसिकली आई तो जापान से है इंडिया में, और इस डॉक्टर मिकाओ ओशी जो थे उन्होंने धरती पे रेकी को लाया। उन्होंने रेकी की पूरी एनर्जी को जो है सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया और तब रेकी का इस तरीके से यूज होने लगा। अब धीरे धीरे रेकी क्या है वो जगह जगह फैलती चली गई और उसके और भी जितने भी रेकी महागुरुज थे उन्होंने अपनी सारी एनर्जीज को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्जन किया। तब जाकर के रेकी के अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेकी बन गई, डिफरेंट लेवल्स बन गए और उसमें बहुत सारे अलग अलग सिंबल्स बन गए। तो इस तरीके से रेकी जो है पूरी दुनिया में फैलती चली गई। तो जब हम रेकी की बात करते हैं कि वो जापान से आई है, तो क्या कोई इंडियन फॉर्म ऑफ रेकी भी है? क्या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी उसे अडैप्ट किया गया है? जी, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी उसको अडैप्ट किया गया है। जैसे हमारे हिंदू माइथोलॉजी में वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस को हम लोग सब लोग पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की करते हैं, गंगा माता का करते हैं जिनका हम लोग स्नान करते हैं तो कहते हैं हमारे पाप धुल जाते हैं। फिर गणपति जी हैं, गणपति रेकी होती है, फिर कृष्णा रेकी होती है। हनुमान जी जो चीज उनको तो पावर के लिए सबसे ज्यादा माना जाता है क्योंकि जो उन्होंने कर दिखाया वो किसी से ना हो पाया, तो हनुमान रेकी भी होती है। तो इस तरीके से हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जितने भी गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, दुर्गा जी हैं, दुर्गा माता जैसे हैं तो दुर्गा रेकी भी है। तो इस तरीके से वेरियस फॉर्म ऑफ रेकी को लाया गया है। अब जो गॉड एंड गॉडेसेस हैं जिनसे हम जुड़े हैं उनकी जितनी भी एनर्जीज हैं, जो लोग उनसे जुड़ते हैं, उनकी सिद्धियां प्राप्त करते हैं, उनसे कनेक्शन लेते हैं, उनकी एनर्जीज को फिर वो सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अच्छा, तब वो उस तरीके से हम लोग की अपनी ट्रेडिशनल रेकी बन जाती है, जो कि आप जैसे कृष्णा रेकी कह लो, जो कृष्णा जी से जुड़े हुए होते हैं। गणपति रेकी हो गई तो वो गणपति जी से जुड़े हुए थे, जैसे उनको अष्ट विनायक बोला जाता है, तो उस तरीके से रेकी होती है। फिर जैसे हनुमान जी हैं हमारे, है ना, जो चीज हमारे शिव जी के 8वें रूप माने जाते हैं, रुद्र रूप में माने जाते हैं शिव जी के। तो इसीलिए जो हनुमान जी के जो अंदर एनर्जी है वो एनर्जीज को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में जो कन्वर्ट किया गए हैं, जो रेकी महागुरुज ने किया है, वो उसको हम लोग हनुमान रेकी बोलते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग रेकीज के फॉर्म बनाए गए हैं इंडिया में। अच्छा, तो जैसे आप बता रहे हैं कि ट्रेडिशनल रेकी, जैसे डिवोशन बेस्ड रेकी भी कह सकते हैं, डिवोशन बेस्ड कह सकते हैं। अलग अलग देवी देवताओं से हैं, हनुमान जी, शिव जी, दुर्गा जी, है ना, गणेश जी। तो थोड़ा सा और हम समीप से जानना चाहेंगे हनुमान रेकी को। जैसे आपने बताया कि वो तो बहुत ही पावरफुल रेकी है, तो कैसे पावरफुल है और क्या है हनुमान रेकी? जी,
हनुमान रेकी में जैसे देखिए, रेकी को पहले हम लोग समझते हैं कि रेकी जो है यूनिवर्सल एनर्जी, मैंने बताया, बट उस एनर्जी का हम लोग को यूज क्या होता है हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती है, बेसिकली आपके या तो मेंटल इश्यूज होंगे या हेल्थ इश्यूज होंगे, आपके अंदर मान लीजिए किसी तरीके का रिलेशनशिप इश्यू होगा, या फिर आपका कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेज होगा। एक चीज बहुत वाइडली स्प्रेड हो गई है आजकल के लोग कहते हैं कि इविल आई है, ब्लैक मैजिक्स होते हैं। तो हनुमान जी जो, हनुमान रेकी जो है, वो सारी चीजें, इन सब चीजों में आपकी हेल्प करती है। इवन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में भी आगे जा करके अगर किसी को और सिद्धियां भी प्राप्त करनी होती है तो वो लोग भी क्या करते हैं, हनुमान जी के रूप का ध्यान में रह करके मेडिटेशन करते हैं, जिससे आप जो है अपनी अंदर भी सिद्धियों की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि हनुमान जी, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो उसमें आप देखो, उसमें एक लाइन है, एक चौपाई है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हाँ, अष्ट सिद्धि नवनिधि के है ना। तो वो चीज क्यों कही जाती है, क्योंकि उनके अंदर 8 सिद्धियां हैं। हनुमान जी के अंदर 8 सिद्धियां प्राप्त है। तो इसीलिए उनमें चौपाई में वो एक है लाइन। तो इस तरीके से जो लोग भी हनुमान जी की साधना करते हैं, हनुमान जी को पूजते हैं या हनुमान जी की पूजा करते हैं, चाहे आप सिर्फ एक हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ते हो या मंगल को सिर्फ हनुमान मंदिर जाकर के दर्शन ही क्यों नहीं करते हो, तो उनका एक कनेक्शन रहता है हनुमान जी के साथ। तो वही है कि जितने भी हनुमान जी के अंदर की सिद्धियां हैं या एनर्जीज आप कह लो, वो हम लोग सब जब रेकी के फॉर्म में, सिंबलर फॉर्म में जब उसको कन्वर्ट किए हैं तो वो हमारी हनुमान रेकी बन गई, और इस तरह से वो हमारे जीवन में आगे जाके हेल्प करती है। तो हीलिंग करती है, हीलिंग करती है जी। तो अगर हम देखें, हनुमान जी के तो अनेक रूप हैं जी, वीर रूप है, भक्त रूप है, बाल रूप है जी, है ना। तो हनुमान रेकी में कौन सा रूप जो है उनका आता है या काम करता है? देखिए, बेसिकली हनुमान रेकी में हम लोग हनुमान जी के पंचमुखी रूप को मानते हैं। पंचमुखी हनुमान? हाँ, पंचमुखी हनुमान। अच्छा। आपने काफी जगह देखा होगा पंचमुखी हनुमान मंदिर लिखा रहता है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो उसकी एक कहानी है। वो क्या हुआ था, जो रामायण में आपने पढ़ा होगा कि जब रावण को मारना था, रावण के साथ जब लड़ाई चल रही थी, तो उस वक्त जो रावण का एक पुत्र था अहिरावण, तो अहिरावण क्या था, पाताल लोक का राजा था, वो पाताल लोक में रहता था। तो उसने क्या किया, राम जी का और हनुमान जी की किडनैपिंग कर ली, उनको बंदी बना करके नीचे लेके चला गया था पाताल लोक में। तो हनुमान जी पाताल लोक में भी घुस गए उनको लेकर के आने के लिए। अब जब वो पाताल लोक में घुसे तो उनको इस चीज का पता चला कि जो अहिरावण है उसकी सोल 5 दियों में बसी हुई है। अच्छा। जब तक उन 5 दियों को एक साथ नहीं बंद किया जाए उसकी मृत्यु नहीं हो पाएगी, अहिरावण की। तो अब आप एक हो, आप 5 जगह कैसे बत्ती बंद करोगे? हाँ, है ना, कैसे वो कैंडल्स या दिया बुझाओगे? तो उसके लिए आपको 5 रूप चाहिए। तो वहां से हनुमान जी के 5 मुखी रूप का जन्म हुआ, पंचमुखी हनुमान का जन्म हुआ, जो उन्होंने अपने 5 रूपों को जागृत किया उस वक्त, और तब जाकर के उन्होंने एक साथ उन 5 दियों को बुझा दिया, जिससे अहिरावण की मृत्यु हो पाई। अन्यथा वो मृत्यु नहीं हो पाती तो वो राम जी और लक्ष्मण जी को कैसे लेकर के आते। अब ये 5 मुखी जो है, ये 5 मुखी क्यों है? इसमें ये होता है कि जैसे हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, 5 तत्व हैं, है ना, अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्पेस। तो ये 5 जो तत्व होते हैं वो 5 हनुमान जी के डायरेक्शन से भी जुड़े हुए हैं, जो पंचमुखी रूप है उनका। अब इसमें स्पेसिफिक हम नाम बता दे रहे हैं आपको। जैसे 5 मुखी हनुमान में पहला रूप है हनुमान का, ठीक है, जो कि हमारे ईस्ट डायरेक्शन को दिखाते हैं। तो पंचमुखी हनुमान जो है उनके जैसे 5 रूप हैं। जैसे पहला रूप उनका हो जाता है हनुमान का, उनका डायरेक्शन हो जाता है ईस्ट। फिर उनका दूसरा रूप है नरसिम्हा का, ठीक है, जो कि विष्णु के अवतार भी माने जाते हैं। तो उनका फेस हो जाता है आपका वेस्ट, साउथ। उनका फेस, नरसिम्हा का फेस है साउथ। उसके बाद आ जाते हैं गरुड़ का जो फेस हो जाता है वो होता है आपका वेस्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके आदि वराह जो है उनका फेस हो जाता है आपका साउथ। और ये 4 डायरेक्शन हो गए। और उसके बाद लास्ट आ जाता है हयग्रीव जो है वो हॉर्स के फॉर्म में होते हैं। उनका जो फेस होता है हयग्रीव का, वो हॉर्स के फेस होता है उनका डायरेक्शन होता है अपवर्ड, स्पेस एलिमेंट। तो इस तरीके से हमारे 5 तत्व जुड़ गए,
है ना। और इस तरीके से वो सारे जो है कहीं ना कहीं विष्णु के कुछ रूप भी हैं, जैसे नरसिम्हा का जो है विष्णु के रूप है। तो इस तरीके से हमारे जो पंचमुखी हनुमान है वो हमारे पांचों डायरेक्शन से, 5 एलिमेंट से, और हर किसी का अपना अपना एक रोल है। जैसे कोई फियर के लिए है, कोई प्रोटेक्शन के लिए है, कोई प्लानिटरी जितने भी हमारे रिएक्शंस होते हैं उनको बैलेंस करने के लिए। तो इस तरीके से पंचमुखी हनुमान हमारी जो है हर रूप में हीलिंग कर पाते हैं। तो जब भी हम लोग हनुमान रेकी की बात करते हैं तो पंचमुखी हनुमान रूप का हम लोग ध्यान करते हैं। अच्छा, उनका ध्यान करने के बाद ही जो है आप अपना हनुमान रेकी कॉल करके फिर आप आगे बढ़ सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे आपने बताया कि हनुमान जी की जो पंचमुखी रूप है उसका ध्यान किया जाता है जी अब हनुमान जी को तो शक्ति का, साहस का भी प्रतीक माना जी जाता है। तो पंचमुखी हनुमान जी के साथ और उनकी शक्ति और साहस का जो प्रतीक माना जाता है उसमें किस तरह से हनुमान जी की एनर्जी जो है वो मैनिफेस्ट होती है, आती है हमारे हनुमान जी की। हनुमान रेकी जी, देखिए हनुमान रेकी में जब आप कॉल करते हो ना तो आपके पास अपने आप हनुमान जी की सारी शक्तियां जुड़ जाती हैं। और जो आपको मैंने पंचमुखी रूप बताया तो उस पंचमुखी रूप में हर एक रूप का अपना एक रोल है, जैसे मैंने बताया। तो जैसे हमारे जो हनुमान जी है वो पावर से जुड़े हैं, फिर दूसरे जो नरसिम्हा हो गए वो जो है आपके लिए प्रोटेक्शन से जुड़े हुए हैं, फिर आपके गरुड़ हो गए। गरुड़ जो है वो आपके जितने भी इविल एनर्जीज होती हैं उन सब के लिए हो जाते हैं, और प्लस साथ में आपको जो है फ्रीडम भी दिलाते हैं। चौथे जो है आपके आदि वाराह, वो जो है आपके जितने भी आपके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा, डिसिप्लिन आएगी, फ्रीडम नहीं होगा, फ्रीडम आएगी, उन सब चीज़ों के लिए आपको हेल्प करते हैं। और पांचवे जो होते हैं हयग्रीव, वो आपको जो है अल्टीमेट लिबरेशन दिलाते हैं, पीस दिलाते हैं। तो इस तरीके से आपका जो जीवन की जितनी भी जरूरतें होती हैं वो सारी चीज़ें आपकी हनुमान जी पूरी करते हैं। अब ये है कि जैसे हनुमान रेकी में भी अलग अलग सिंबल्स हैं, अलग अलग सिंबल्स का अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हनुमान रेकी आपको हेल्प करती है। किस तरह के लोग आपके पास आते हैं हनुमान रेकी कराने के लिए, और या फिर आप किसको रेकमेंड करते हैं हनुमान रेकी? जी देखिए, एक तो होता है कि हमारा एक कनेक्ट होता है किसी न किसी भगवान के साथ। कुछ लोगों को लगता है कि हमें कृष्णा जी गाइड करते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हमें हनुमान जी गाइड करते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा कि मेन सेक्शन है हमारी सोसाइटी का वो हनुमान जी को ज़्यादा पूछता है, क्योंकि वो एक मैस्कुलिन एनर्जी के फॉर्म में रहते हैं। मैस्कुलिन एनर्जी मतलब एक पावरफुल एनर्जी। तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा करके हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो बहुत जल्दी ऐसा देखा जाता है कि मेन लोग ज़्यादा कनेक्ट बना लेते हैं, उनको लगता है कि हनुमान जी की शक्ति हमें प्राप्त होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो पर्टिकुलरली पूजा ही करते हैं हनुमान जी की, हनुमान चालीसा डेली पढ़ते हैं। कुछ लोग तो सालों साल, मैंने देखा है मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे रहे हैं जो आज साल भर से हनुमान कवच पढ़ते आते हैं, हनुमाष्टक जैसे बोला जाता है, आपने सुना होगा। तो ये सारी चीजें जो है पढ़ते आते हैं। तो बजरंग बाण हो गया, वो भी कुछ लोग पढ़ते हैं। ये सब पढ़ने से भी ना क्या होता है, उनके अंदर कुछ शक्तियां आने लगती हैं। तो ऐसे लोगों को जैसे बताया जाए ना कि हनुमान रेकी भी है, और रेकी तो क्योंकि एक हीलिंग मोडालिटी, हीलिंग एनर्जी है, तो वो लोग ना बहुत जल्दी इनसे जुड़ जाते हैं। तो ये तो देखा जाए तो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो खुद हनुमान रेकी सीखना चाहते हैं या नहीं। बाकी ऐसे कोई भी इंसान हनुमान रेकी सीख सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि फीमेल नहीं सीख सकती या कोई टाइम पीरियड है नहीं सीख सकते, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी इंसान अगर उसको सीखने का मन है तो वो हनुमान रेकी सीख सकता है। किस तरह की प्रॉब्लम्स लेके आपके पास लोग आते हैं जिनको आप हनुमान रेकी रेकमेंड करते हैं? देखिए, जैसे हमने बात की अभी इविल आइज की, है ना। आजकल लोगों को छोटी छोटी चीज़ों में ऐसा लगता है कि मुझे नज़र लग गई है, छोटी छोटी बातों में लगता है कि किसी ने मुझ पर कुछ कर तो नहीं दिया, किसी ने मुझे खिला तो नहीं दिया। अच्छा, जनरली आप देखिए कि आजकल जो आसपास के माहौल है ना वो भी थोड़ा खराब है, इन्वायरमेंटल भी इफेक्ट बहुत होता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, लोग जो है अंदर से थोड़े डरे हुए होते हैं। तो जो लोग डरे हुए हैं ना, फियर जिनके अंदर बहुत ज्यादा है, उनको ऐसा लगता है कि बात बात पे वो डरते हैं, वो डिसीजन भी नहीं ले पाते। ऐसे मल्टीपल टाइम्स वो देखिए आप अपने लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे केसेस में उन लोगों को हम हनुमान रेकी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो है सबसे बड़े सिंबल हैं डर का सामना करने के लिए, पावर के लिए माने जाते हैं। तो बाकी चीजें तो हैं ही हैं क्योंकि उनको सारी सिद्धियां प्राप्त हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो डर का सामना नहीं कर पा रहा है इंसान,
उसके लिए हनुमान रेकी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आजकल ये जो डर की टर्म है, इसको हम एंजाइटी भी कहते हैं। हाँ, जिसमें हाथ पैर फूलते हैं, लंबी लंबी सांसें आती हैं, और हमारी आजकल की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है या कोई भी हमारी पुरानी जनरेशंस भी, एंजाइटी और डिप्रेशन का जो इशू है वो बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है, जो मेंटल हेल्थ ऑफ इंडिया को इम्पैक्ट कर रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हनुमान रेकी उसमें बहुत पावरफुल तरीके से हेल्प करती है लोगों को? देखिए, हनुमान रेकी जो है ऐसे केस में एक बूस्टर की तरह काम करेगी। बूस्टर मैंने क्यों बोला, क्योंकि हनुमान रेकी में तो ऐसे ऐसे सिंबल्स हैं जो चीज पर्टिकुलरली आपके फियर को खत्म ही कर देते हैं, पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। और इनफैक्ट जैसे आपने बताया एंग्जाइटी, अब एंग्जाइटी वगैरह से होता क्या है कि लोगों को मेडिकल टर्म्स में देखा जाए तो बीपी के इश्यूज हो जाते हैं, है ना, हार्ट में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, ब्लड का फ्लो नॉर्मल नहीं होता। तो ऐसे केसेस में होता क्या है ना कि लोगों को फिर वो एंग्जाइटी दूसरी बीमारियां भी साथ में ले आई, फिर उनके साथ मेडिसिन शुरू हो जाती हैं उन चीज़ों की। भाई आप डॉक्टर के पास जाओगे, दिखाओगे तो वो तो आपको बताएंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये टेस्ट है, आपकी ये टेस्ट में ये प्रॉब्लम्स निकली हैं, तो मेडिसिन चलेंगी। मेडिसिन चलती हैं 2 महीने 3 महीने, कुछ लोग बीच में ड्रॉप कर देते हैं, कुछ कंटिन्यूड रखते हैं भाई जब तक फिर फर्दर टेस्ट हो। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि अगर लोग हनुमान रेकी सीखते हैं, उसको समझते हैं, वो ध्यान करते हैं हनुमान जी का, और उन सिंबल्स को लेकर के अपनी हीलिंग करते हैं। अब आप हीलिंग खुद की भी कर सकते हो और दूसरों की भी कर सकते हो, उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं कि ऐसे कैसे किया जाता है। बट अगर आप ये करते हो तो आप अपने सारे प्रॉब्लम्स, इनफैक्ट आपने एंग्जाइटी बताई, मेंटल इश्यूज बताए, हेल्थ इश्यूज बताए, और जो एक के साथ 2-3 प्रॉब्लम और आ रही है, वो सारी चीजें आप हील कर पाते हैं सिर्फ सिंबल्स के यूज से। अब इसमें क्या होता है कि जैसे सिद्धियों की जो हम लोगों ने बात की, जो हनुमान जी को प्राप्त हैं, उस किसी भी एक सिद्धि को प्राप्त करने के लिए आपको करोड़ों जाप करने पड़ते हैं, और उसके साथ जो सारे नियम हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। डेली लाइफ में बंदा ऑफिस जा रहा है, बंदा खाना खा रहा है, बंदा मैरिड है, या फिर उसके साथ माँ बाप की जिम्मेदारियां हैं या अन्य जिम्मेदारियां हैं, ऐसे में क्या होता है कि इंसान अपने आप को भी पूरा टाइम नहीं दे पाता। तो होता क्या है कि वो, उसका मन तो है करने का, मन तो है सीखने का, लेकिन वो प्रॉपर रेगुलेशन के साथ उस सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें बहुत नियम है। किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए बहुत नियम है। अब क्योंकि हनुमान जी तो हैं ही अष्ट सिद्धियों के दाता, तो वो क्या कर सकते हैं, वो जब आप उनको मैनिफेस्ट करते हो, उनकी पूरी मेडिटेशन करते हो, तो हनुमान रेकी में 21 दिन के मेडिटेशन के साथ आप अपने अंदर उस पावर को गेन कर सकते हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सिद्धियां गेन कर सकते हो, हम ये कह रहे हैं आप उस पावर को गेन कर सकते हो, और उस पावर के साथ आप अपनी हीलिंग तो बहुत आराम से कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि आपका, मान लो कि आप एक किसी सोसाइटी में रह रहे हो, आपके पास नॉर्मल 1 BHK फ्लैट है, ठीक है, आपका मन है कि मैं एक बहुत अच्छी पॉश कॉलोनी में रहूं, मेरे पास 3 BHK फ्लैट हो, अच्छी एरिया हो, अच्छे लोग हो मेरे आसपास, तो ये आपकी एक डिजायर है। अच्छा, मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि मेरी डिजायर पूरी नहीं होती, पर क्यों पूरी नहीं होती? क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, लेकिन आप उस पावर को खुद ही जो है नीचे बैठा के रखे हो, तो उसको जो है इग्नाइट करने की जरूरत है, ताकि तब वो जो कहते हैं ना कुंडलिनी जागृत होती है, पर इसमें कुंडलिनी जागृत नहीं होती, इसमें शक्ति जागृत होती है। तो जब आपके अंदर के जो चक्रास हैं, जो वो जब एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, अब आपने जिस सिंबल को यूज किया, उस सिंबल के यूज से आपका वो पर्टिकुलर चक्र एक्टिवेट होगा, जिससे, जैसे हमारा रूट चक्र होता है, मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र जो होता है वो एक्चुअली हमारे मटेरियल गेन्स का होता है। तो जब आप अपने मटेरियल गेन्स पाने के लिए मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करते हो और उसमें आप हनुमान रेकी के सिंबल का प्रयोग करते हो, तो आप जा करके वहां पे अपनी विश को मैनिफेस्ट भी कर पाते हो। अब इसमें ये नहीं है कि ये शॉर्टकट है कि आप 3 महीने में ही कर लोगे, कर भी सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। डिपेंड करता है सोर्सेज के ऊपर भी समटाइम्स, और आपकी थोड़ी बहुत डेस्टिनी के भी ऊपर, बट वो चीज होती जरूर है रेकी में। तो इस तरीके से आप हनुमान रेकी का यूज कर सकते हैं। तो मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो बढ़ा देती है। हाँ, मैनिफेस्टेशन पावर का भी ना एक्चुअली कनेक्शन होता है फ्रीक्वेंसी के साथ। अगर मान लीजिए कि आप बोलोगे कि मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है, लेकिन आप सबको यही बोलते रहोगे कि मुझे तो ये मिलता ही नहीं है, मुझे तो ये मिलता ही नहीं है, मेरे साथ तो ये होता ही नहीं है, पता नहीं कब होगा, होगा क्यों भी नहीं होगा, इस तरह के जो प्रयोग होते हैं ना, ये वीक कमेंट्स हैं जो हम खुद के ऊपर करते हैं, तो हम अपनी सोल को खुद वीक बना लेते हैं।
और हनुमान रेकी उसी पावर को बूस्ट करती है, जो मैंने बोला बूस्टर ऐसा काम करती है, वो आपके पावर को बढ़ाएगी। आपके शब्द बदल जाएंगे हनुमान रेकी के बाद। आप खुद ये बोलने लगोगे मैं ये कर सकता हूँ। आप कभी ये नहीं बोलूंगा कि देखता हूँ मैं कर पाऊंगा या नहीं। लोगों के शब्द बदल जाते हैं हनुमान रेकी के बाद। उनके अंदर वो पावर आ जाती है कि वो सच को सच बोलने लगते हैं। आपके अंदर वो पावर है, आप खुद की एक्सेप्टेंस एनर्जी में आ जाते हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। एक मेरे पास ऐसे क्लाइंट आए थे, उनका सैलरी का पैकेज अप्रोक्स 28 lakhs था उस वक्त जब मेरे पास आए थे, और 40 ईयर की एज थी उनकी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैम, जनरली मैंने एक टैरो ट्रेडिंग ली उनकी उस वक्त, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम 3 साल से मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है और बॉस जो है काम तो बराबर करवा रहा है लेकिन मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहा है, और मैं चाहता हूँ भाई मेरी ग्रोथ हो। भाई 3 साल से मेरा कोई भी ग्रोथ नहीं हुआ, कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, मेरा 28 लाख के पैकेज में मैं काम कर रहा हूँ, और एट द एज ऑफ 40 अगर आप कोई भी न्यू कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपको उतना ज़्यादा हाइक नहीं मिलता जितना आपको 25 to 30 के एज में बीच में मिलता है। तो मैंने बोला बात तो सही है। तो मैंने रीडिंग निकाली, मैंने देखा कि हो सकता है। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है आप 21 डेज की कैरियर हीलिंग करा लो, ठीक है। उन्होंने बोला कि मैम फिर मेरा कितना पैकेज हो जाएगा। मैंने बोला आप बताओ आपको कितना चाहिए। मैंने बोला आपको लगता है आप 1 करोड़ कमा सकते हो? कह रहा है यस मैं कमा सकता हूँ। तो मैंने बोला हाँ बोला है ना, तो फिर अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर वो पावर आई कि उसने इमीडिएट से हाँ बोला। वहीं पे कितने सारे लोग होते हैं क्या कहेंगे कैसे होगा मैम, पॉसिबल ही नहीं है, तो वो हो जाते हैं वीक वर्ड्स। तो ये होती है फ्रीक्वेंसी की मैचिंग। तो जब हम लोग हनुमान रेकी का सिंबल्स यूज करते हैं तो उससे क्या होता है हमारी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है, हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स, हमारे एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे अंदर के चक्रा जो है जागृत जल्दी होते हैं और तब वो काम जल्दी हमारा मैनिफेस्ट हो जाता है। उस बंदे की 21 डेज की कैरियर हीलिंग करने के बाद उसको इमीडिएट 45 दिन के अंदर 40 lakhs का पैकेज मिला है। सोचो आप। तो ये चीज भी कैसे हो पाई? क्योंकि जब उसने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझे होगा, हीलिंग ने तो अपना काम किया ही किया, लेकिन आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी चेंज हुई जब आपने एक्सेप्टेंस दिया कि हाँ मुझे ये मिल सकता है। सो इस तरीके से हनुमान रेकी जो है आपको बूस्ट करती है, आपको एक्टिवेट करती है, आपके अंदर की जितने भी डेड सेल्स हैं उसको एक्टिव करती है मेडिकल फॉर्म में, और बाकी अदर भी जो भी चीजें हैं जैसे कैरियर के लिए रूट चक्रा है, थर्ड आई चक्रा है, ये सब चीज़ों को भी थोड़ा सा एनर्जाइज करती है कि ताकि वो चीज़ आपकी मैनिफेस्ट हो सके। तो मैनिफेस्टेशन के लिए फ्रीक्वेंसी का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आपने उनकी हीलिंग के वक्त आपने हनुमान जी के रेकी के सिंबल्स यूज कर? जी, मैंने एक सिंबल हनुमान रेकी का यूज किया था तब, बाकी कुछ उसे रेकी के भी किए थे, कुछ करुणा रेकी के भी किए थे। कुछ और अनुभव है जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे हनुमान रेकी को लेकर? जी, हनुमान रेकी के केस में जैसे देखिए मेजरली क्या होता है कि जो लोग जैसे मैंने बताया फियर से जुड़े होते हैं, अब उनको फियर किसी भी चीज का होगा, कैरियर में भी हो सकता है, लव में भी हो सकता है, और आप देखा जाए तो ज्यादातर करके जो ब्लैक मैजिक वाला डर होता है ना वो सबसे ज्यादा होता है। हालांकि ये इतना है नहीं ब्लैक मैजिक को, ठीक है एक वो पार्ट है, कुछ लोग हैं जो इस तरह से करते हैं, बट अगर आप उसको एक्सेप्ट करने से ही मना करते हो ना उस एनर्जीज को कि नहीं ये एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो उतना ज्यादा आपके ऊपर रिएक्टिव नहीं है। ये भी एक मिथ है कि असर करती ही करती है, इसको आप डिक्लाइन भी कर सकते हो। जो मैंने बात की अभी फ्रीक्वेंसी की, वो अगर आप नहीं रखते हो, आप अपनी फ्रीक्वेंसी हमेशा हाई रखते हो, क्योंकि हमारे चक्रास के ना लेवल्स होते हैं, वो एक फनल शेप में ऐसे होते हैं, तो ऐसे ऐसे करके बढ़ता है। तो जो आपका ऊपर वाला होता है ना पर्पल, हमारा सहस्त्रार चक्र, थर्ड आई, ये जब एक्टिव होते हैं ना तो आपके नीचे के चक्र बैलेंस हो जाते हैं। तो हनुमान रेकी इसमें जो है हमेशा जो है आपको जल्दी एक्टिवेट करती है आपके चक्रास को। बाकी कुछ लोगों की अगर बात कर लें तो ऐसे कुछ केसेस मेरे पास आए थे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज थी, बहुत नेगेटिव बोलते थे वो, जैसे मैंने अभी बताया एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते थे कि होगा नहीं होगा, ऐसे करते रहते थे। वही एक समय में आने के बाद कहने लगे कि नहीं मैम हम तो ये कर लेंगे, और उनका हो भी गया। जब मैंने उनको पहली चीज़ बोली कि आप अपना बोलने का स्टाइल चेंज करो, तो बोले मैम मेरे बोलने से क्या हो जाएगा? मैंने बोलने से ही होता है ना, संकल्प से ही सिद्धियां होती हैं। तो उन्होंने वो सिर्फ करना शुरू किया, हनुमान रेकी ली, और उनकी लाइफ में हीलिंग हुई। बहुत बहुत मेजर लेवल पे लोगों की हीलिंग हुई है हनुमान रेकी से। सिर्फ इतना ही नहीं कि जैसे आप कहते हैं ना मेडिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी ठीक होते हैं, सारे मेडिकल प्रॉब्लम जो हैं वो भी ठीक होते हैं। इवन हनुमान रेकी में एक हमारे पास सिंबल है जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए भी है, कि इनफैक्ट अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, मान लीजिए एक लाइट है कोई भी जल रही है, अब वो भग 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 करने लगती है,
स्पीकर है, अचानक से भर 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 करने लगता है, तो इन दैट केस आप जो है वो सिंबल्स को अपने दोनों हाथ में ड्रॉ करके, मतलब रेकी का जो पूरा प्रोसेस है उसको पहले करके फिर आप वो सिंबल दोनों हाथों में ड्रॉ करके आप वहां पे दे सकते हो, सिर्फ 3 मिनट्स, ओनली 3 मिनट्स। तो उससे भी क्या होता है, वो गैजेट आपका हील हो जाता है, वो खराब जो बज रहा था वो अच्छा साउंड देने लग जाता है। तो ये तो इंजीनियरिंग को भी चैलेंज है। इंजीनियरिंग के लिए चैलेंज नहीं है, ऐसे क्या होता है कि जैसे हमारे लिए हर तरीके की हीलिंग होनी चाहिए। हनुमान जी हैं, भगवान हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने मान लीजिए कि पूरा पर्वत ही जब उठा लिया था, तो ये तो स्पीकर है छोटा सा, तो इस तरीके से चैलेंज नहीं है, आप उसको यूज कर सकते हो ना। अब आपका मान लो स्पीकर बरबर बरबर अचानक से करने लग गया, तो आप पहले कांटेक्ट ढूंढोगे, फिर उस बंदे को कांटेक्ट करोगे, फिर वो आपको अपॉइंटमेंट देगा, 2 दिन बाद आएगा, फिर ठीक करेगा ना। तो ये अगर आपके पास है हनुमान रेकी, तो आप उसका यूज कर सकते हो ना। ऐसे ही मेरे घर में एक बार इन्वर्टर दिक्कत कर रहा था। होता है ना कि कभी कभी भक भक लाइट करने लग जाती है। अब इन्वर्टर तो उस वक्त ऐसी, मतलब कुछ साल पहले की बात है कि वो जरूरत बहुत होती है लाइट की, वरना पंखा बंद गर्मी ज्यादा लगती है, तो मैंने इन्वर्टर पे डाला था, लेकिन वो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल तरीके से चलने लग गया, तो मुझे नहीं बुलाना पड़ा फिर इंजीनियर को। तो सिंबल्स हैं, आप हीलिंग करो, आप हीलिंग सीखो। अच्छा है ना कि आप हर, जरूरी नहीं है कि हर इंसान तो सीख नहीं रहा है, लेकिन हाँ हर इंसान को सीखना जरूर चाहिए। आप सीखोगे तभी तो उसका प्रयोग कर पाओगे। कोई और अनुभव आप शेयर करना चाहोगे जिसके अंदर किसी की मेडिसिनल कोई चेंज आया हो हनुमान रेकी से, या इमोशनल कोई चेंज आया हो हनुमान रेकी से? हाँ, इमोशनल में मैं एक मेरे पास लेडी थी, मतलब वो भी यही 40 इयर्स की अप्रोक्स थी। और उसको क्या होता था ना कि अंदर से उसको बहुत ज्यादा डर लगता था। मैं एक पहले प्लेटफॉर्म पे काम करती थी, आई विल नॉट मेंशन द नेम, तो वहां पे वो मुझे रोज रात को 2 बजे कॉल करती थी, रात को ही 2 बजे। क्यों करती थी रात को 2 बजे? इवन समटाइम्स इमरजेंसी कॉल्स भी करती थी। उसको ना अपने शरीर पे कुछ फील होता था और उसके हाथ पैर कांपने लगते थे। तो मैंने उसको बोला कि वो मुझे कॉल करती थी, तो पहले हम जैसे रीडिंग लेते, रीडिंग में मैंने देखा कि मुझे कुछ नेगेटिव इफेक्ट दिखा उसके ऊपर। तो मैंने बोला कि ठीक है हम स्कैन करते हैं। तो मैंने खुद को लॉक किया, क्योंकि ऑब्वियसली नेगेटिव एनर्जी थी, वैसे भी लॉक करके ही हम लोग कभी भी एनर्जी सेंड करते हैं। मैंने उसको कनेक्ट किया, तो मैंने लिटरली देखा ये चीज कि एक्चुअली उसके ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जीज हावी होती थी, और लिटरली वो लगता था कि उसको कुछ तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, कोई साया। हाँ कुछ कुछ था जो उसको परेशान कर रहा है, ऐसा फील होता था, बिल्कुल एक मेन मतलब फील होता था, भारीपन तो साया। मैंने उसको बोला कि तुमने कुछ पहना है। तो उस वक्त तो वो कुछ बता नहीं पाई, लेकिन हम हीलिंग दे देते थे वही सिंबल्स डाल करके, और वो चीजें क्लींस हो जाती थी, फिर वो नॉर्मल हो जाती थी, तो सो जाती थी। तो ऐसे करके मल्टीपल टाइम, मतलब महीने में 5-6 बार उसका ऐसे कॉल आया मेरे पास। फिर मैंने उसको जब नोटिस किया, मैंने एक बार फिर उसको वीडियो कॉल पे लिया। तो वीडियो कॉल पे जब लिया तो मैंने देखा लिटरली उसने कुछ पहना था, तो मैंने बोला ये उतार के फेंको। तो उसने बोला क्यों? तो मैंने बोला कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं जा रहा है, तुम्हारे जब अब मैंने हीलिंग कर दी तो वो चीज बार बार क्यों आ रही है तुम्हारे पास। मैंने बोला कि ये दिया किसने है, घर वालों ने दिया, बाहर वालों ने दिया। ये चीज जानना भी बहुत जरूरी होता है कि आप कौन सी चीज धारण कर रहे हो। समटाइम्स क्या होता है हम लोग अननोइंगली बहुत सारी चीजें पहन लेते हैं। तो उसने बोला मुझे एक बाबा मिले थे, उन्होंने मुझे ये दिया था। तो मैंने बोला इसको हटा दो, जाकर के पानी में डाल दो या मिट्टी में गाड़ दो। उसने वो हटाया, उसके बाद से उसको आना बंद हो गया। हीलिंग तो हुई, पर हीलिंग होने के बावजूद भी वो चीज बार बार उसको अटैक कर रही थी। क्यों? क्योंकि एक तरफ आप पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो, दूसरी तरफ एक नेगेटिव एनर्जी आपके साथ ही जुड़ी हुई है। तो आप जब तक वो नेगेटिव एनर्जीज को भी नहीं हटाओगे तो आपको पॉजिटिव एनर्जीज भी तो कैसे हील करेगी? आपके पास तो दोनों अवेलेबल हो गई फिर। तो ऐसे में जब उसने हटाया तो उसके बाद वो चीजें चेंज हो गई। सिर्फ उतना ही चेंज नहीं हुआ, उसके बाद उसने और भी कुछ दिन तक कंटिन्यूस हीलिंग ली, जिसमें मैंने सारे सिंबल्स भी यूज किए। उसके कैरियर में भी ट्रांसफॉर्मेशन आया। वो 8,000 की जॉब करती थी, वो 24,000 की जॉब पे लग गई 2 महीने के अंदर। तो ये कितना बड़ा मैजिक है कि उसको देखा जाए तो जो उतना हीलिंग में उसने स्पेंड भी किया अमाउंट, तो देखा जाए तो उससे बढ़ के उसको मिल गया। बिल्कुल। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस आते हैं लोगों की लाइफ में जब लोग हीलिंग लेते हैं। अच्छा, हनुमान रेकी में तो सिंबल्स ही इतने, मतलब आप एक हनुमान रेकी में हमारे पास सिंबल है पावर सिंबल। तो जैसे वो एक फोटो अगर आपने कभी देखी होगी तो हनुमान जी ऐसे पर्वत लिए हुए हैं, तो वो सिंबल भी कुछ ऐसा ही एकदम पर्वत के जैसा। वो सिंबल अगर आप किसी के ऊपर ड्रॉ कर देते हो तो फिर उस इंसान को अंदर इतनी पावर आ जाती है कि सारी चीजें ठीक हो सकती है, डर भाग जाता है। डर भाग जाता है।
एक केस और हमारे पास आया था जिसमें एक लेडी थी, प्रेग्नेंट थी, उसके अंदर फाइब्रॉइड्स थे। तो उसके फाइब्रॉइड का जो मेजर था, जब स्टार्टिंग में प्रेगनेंसी में मैंने देखा था, जो उन्होंने रिपोर्ट्स भी मुझे सेंड की थी, तो मैंने उसको ये बोला कि ये फाइब्रॉइड बढ़ना नहीं चाहिए। तो उस केस में मैंने जो है उनको हीलिंग देना सेंड किया। वहाँ पे भी मैंने हनुमान रेकी के 1-2 सिंबल का यूज़ किया था, क्योंकि वो फाइब्रॉइड ऐसा था कि अगर बढ़ता तो फिर नुकसान कर सकता था। वो फाइब्रॉइड जो है कुछ लेवल पे जाकर के रुक गया, लेकिन ये है कि वो हीलिंग भी फिर उन्होंने रोक दी बीच में। तो उसके वजह से ये है कि वो फाइब्रॉइड कंप्लीटली कट नहीं हो पाया, हालांकि उसमें और भी प्रोसेस इन्वॉल्व था, 2 प्रोसेस और इन्वॉल्व थे उस फाइब्रॉइड को कट करने के लिए, तो जो कि उन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाया, तो इस वजह से नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये है कि वो फाइब्रॉइड जब तक हीलिंग जा रही थी वो वहीं पर था। तो इस तरीके से काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं अगर आप लोग प्रॉपर हीलिंग लेते हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराते हो रेकी से, हनुमान रेकी से। उसमें क्या है कि जैसे मुझे तो रेकी के सारे फॉर्म्स आते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं अभी और भी सीखनी है मुझे। तो जितने भी हनुमान रेकी, कृष्णा रेकी, गंगा रेकी है, और अपना उसुई रेकी, करुणा रेकी, मणि रेकी है, तो सारे सिंबल्स में से एक पर्टिकुलर बंदे का जो प्रॉब्लम है, उसका जो रूट कॉज है, वो सारी चीज़ें फाइंड करके तब सिंबल्स अप्लाइड होते हैं। तो जैसे हनुमान रेकी में हमारे पास अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग सिंबल्स हैं, तो उसका फिर प्रयोग होता है। तो जब हम हनुमान रेकी की बात करते हैं, अगर किसी को ये सीखना है जी, तो कैसे सीख सकते हैं? इसमें क्या कोई लेवल्स होते हैं? क्योंकि माना जाता है कि रेकी में लेवल्स होते हैं। जी। तो कोई लेवल्स हैं, तो हम कैसे सीख सकते हैं हनुमान रेकी को? देखिए, हनुमान रेकी में पहली बात तो कोई भी इसको सीख सकता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मेल है, फीमेल है, बच्चा है, कोई भी सीख सकता है। हनुमान रेकी का अट्यूनमेंट होता है। जब आप अब मुझसे मेरे पास आओगे हनुमान रेकी सीखने के लिए, तो आपका इनरोलमेंट होगा। इनरोलमेंट के बाद आपको एक पीडीएफ दिया जाएगा। उस पीडीएफ में सारे सिंबल्स हैं, हनुमान रेकी क्या है, जो पंचमुखी हनुमान की हमने बात करी, उसकी पूरी हिस्ट्री है, सारी चीज़ें डिटेल्स में मिलेंगी आपको। आप उसको पढ़ोगे, उसके बाद फिर आपका अट्यूनमेंट होगा। अट्यूनमेंट क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी ट्रांसफर। हाँ, जो आपको मतलब जैसे मान लीजिए कि हम आपके गुरु हैं, आप हमारे शिष्य हो, तो आपका अट्यूनमेंट का डेट एंड टाइम फिक्स होगा। फिर आपको मेडिटेशन के लिए बैठाया जाएगा, जिसमें आप हनुमान जी का ध्यान करेंगे। हम जो है हनुमान रेकी कॉल करके फिर जो पूरा अट्यूनमेंट का प्रोसेस होता है, उसमें बहुत सारे सिंबल्स यूज होते हैं ग्रैंड मास्टर लेवल के। वो सारे सिंबल्स यूज किए जाएंगे, जो आपकी कुंडलिनी में होती है शक्ति, उस पर वो प्रयोग किया जाता है 1-2 सिंबल का, और आपके 7 चक्रास पे सारे सिंबल्स को स्टेबलाइज किया जाता है, स्थापित किया जाता है। फिर इस तरीके से फिर उसकी क्लोजिंग होती है। तो ऐसे करके ये पूरा प्रोसेस है 20 से 25 मिनट का, आपको पूरी तरीके से हनुमान रेकी का अट्यूनमेंट किया जाता है। अट्यूनमेंट करने के बाद वो हो गया आपका अभी फर्स्ट लेवल का। इसमें 3 लेवल्स होते हैं। 3 लेवल? हाँ, 3 लेवल्स होते हैं हनुमान रेकी में, और हर लेवल पे अलग अलग सिंबल्स हैं। तो जिस लेवल का, जैसे आपने फर्स्ट लेवल किया तो आपके फर्स्ट लेवल के सिंबल्स स्टेबलाइज किए जाएंगे। फिर जब आपका फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो जाएगा, उसमें आपको पूरा 21 डेज का मेडिटेशन करना होता है। आपको एक वीडियो मिलता है, उस वीडियो को देख करके आपको अपने 7 चक्रास के वही सारे सिंबल्स जो आपको मिले हैं, वो अपने हाथों में, कुछ सिंबल्स ड्रॉ किए जाते हैं हनुमान रेकी में, और कुछ इमेजिन किए जाते हैं, विजुअलाइज। तो कुछ आप ड्रॉ करोगे हाथों में और कुछ विजुअलाइज करोगे जो उसमें मेंशन है। फिर वो आप अपने 7 चक्रा पे एक एक करके 3-3 मिनट के लिए हाथ रख करके मेडिटेशन करेंगे। तो 21 मिनट्स का ये मेडिटेशन है, जो आपको 21 दिन तक कंप्लीटली करना होता है। इन केस इस 21 दिन के बीच में अगर आपने एक भी दिन मिस किया किसी भी रीजन की वजह से, तो आपको वापस से वो 21 दिन का मेडिटेशन कंप्लीट करना होता है। ये मैंडेटरी है, तभी आपकी रेकी सिद्ध होती है चक्रास पे। तो आपको इसीलिए 21 डेज का मेडिटेशन 21 मिनट्स का करना होता है, तो आपकी हनुमान रेकी कंप्लीट हो जाती है। फिर जब आपका लेवल 1 हो जाएगा, फिर आप लेवल 2 का अट्यूनमेंट ले सकते हो। तो वो भी 21 दिन के लिए होगा? हाँ, फिर उसके बाद वही सेम प्रोसेस, आपको फिर सिंबल मिलेंगे। अब क्या करना है सेकंड लेवल में, जब आपको पुराने लेवल के जो सिंबल थे और जो सेकंड लेवल के सिंबल है, अब आप दोनों बनाओगे और विजुलाइज करोगे। जो बनाने वाले हैं बनाओगे, और जो विजुलाइज करने हैं विजुलाइज करेंगे। फिर आप दोनों सिंबल्स को एक साथ इमेजिन करके फिर आप अपनी हीलिंग करोगे 21 डेज के। फिर थर्ड लेवल का, फिर थर्ड लेवल पे अट्यूनमेंट होता है। इसमें कुछ लोग ये होते हैं कि जिनके अंदर ऑलरेडी एनर्जी है, जैसे मान लीजिए जिसने रेकी ग्रैंड मास्टर कर रखा है, तो उसके अंदर के चक्रा जो है स्टेबलाइज होते हैं, एक्चुअली नॉर्मल होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। तो उनके केस में ये होता है कि आप तीनों लेवल के एक साथ सिंबल ले सकते हो हनुमान रेकी में। अच्छा। हाँ, लेकिन वो देखना पड़ता है, बंदा समझना पड़ता है कि बंदा क्या कर रहा है।
कुछ भी उसको रेकी के बारे में आता है या नहीं, या वो हीलिंग करता है कि नहीं। क्योंकि क्या होता है ना कि जो लोग हीलिंग ऑलरेडी कर रहे होते हैं जैसे मेरे भी स्टार्टिंग फेज में जब हम हीलिंग कर रहे होते थे तो मुझे भी जैसे करुणा रेकी होती है उसके भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो मेरे गुरुजी ने मुझे तीनों सिंबल्स एक साथ, तीनों लेवल के सिंबल एक साथ दे दिए करुणा रेकी में। 12 सिंबल थे। तो आपने कितने दिनों में करी? 21 दिन। मेडिटेशन तो 21 दिन का है ना। तीनों मेडिटेशन, लेवल? हाँ तीनों लेवल। मेडिटेशन आपका 21 दिन का होता है और वो 21 दिन तक एक भी दिन बिना स्किप किए आपको पूरा करना होता है। और जो ग्रैंड मास्टर नहीं है उसके लिए टोटल 63 से 65 डेज माने तीनों लेवल के नहीं, लिए? 21 तो 63 हाँ, से 65 जिसको रेकी में कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी beginner नहीं के आता, लिए। वो सिर्फ आया है, मतलब उसने हनुमान रेकी ये पॉडकास्ट देखा, उसको मन किया, आए कॉल करेंगे मैम हनुमान रेकी सीखनी है, ठीक है वो सीख सकते हैं हनुमान रेकी। वो डायरेक्टली हनुमान रेकी जो है पूरा 21 करके लेंगे। अगर हम चाहें कि लेवल 1 ही करना है अभी जी, लेवल 2 नहीं करना जी, तो वो भी संभव है? वो देखिए वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड होता है ना। कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी के लाइफ में ब्लॉकेजेस ज्यादा होते हैं तो उनके पाथ तो वैसे भी इंटरप्ट होते हैं। वो 21 डेज के बीच में भी इंटरप्ट हो सकता है और आफ्टर 21 डेज उनका मन करेगा कि हम करें ही नहीं। एक ऐसे मेरे पास केस आया था, यूएस की लड़की थी, यूएस में रहती थी, डॉक्टर थी। उसका क्या था कि उसने मुझे बोला कि मैंने रेकी के बारे में बहुत सुना है, मुझे सीखना है। तो उसने बोला मैं सारे लेवल करना चाहती हूँ। तो मैंने बोला सारे लेवल तो बात की बात है, पहले आप लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट कर लो, क्योंकि लेवल 2 के बाद जर्नी उनकी होती है आगे जो लोग एक्चुअली स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहते हैं। वरना लेवल 2 तक तो हर घर में एक इंसान तो हीलर होना ही चाहिए, लेवल 2 वाला। क्योंकि अगर उसके पास सिंबल्स हैं, अगर वो रेकी जानता है तो अपने घर में एटलीस्ट सबको हील तो कर सकता है, बाहर ना भी करे, है ना। तो उससे लोगों की प्रॉब्लम्स कम होगी, लाइफ में इश्यूज कम होंगे और लोग हील ज्यादा होंगे। तो उस लड़की ने मुझे बोला कि मुझे सारे लेवल करने हैं। उसने लेवल 1 का अट्यूनमेंट लिया और उसने 21 डेज भी कंप्लीट नहीं किया। अच्छा, वो 21 डेज में भी उसके पास 3 बार इंटरप्शंस आए, रुक रुक के 3 बार में उसने कंप्लीट किया। एक और ऐसी लेडी थी, अराउंड 35 ईयर्स की थी, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे रेकी सीखनी है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला इससे पहले क्या किया है? तो मैंने मुझे बोला कि पहले तो मैंने ग्रैंड मास्टर तक का कोर्स बाय कर लिया था। मतलब सिखाते हैं कुछ लोग, बहुत कम कॉस्ट में भी सिखाते हैं। तो उसने बोला मैंने बाय तो कर लिया, क्योंकि वो पूरे कोर्स की फीस उतनी थी, तो मैंने सोचा ग्रैंड मास्टर तक हम कर लेंगे। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो बोली मैम वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, मतलब हम कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं, हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। उसने लेवल 1 और लेवल 2 तक का भी, मतलब उसने अट्यूनमेंट तो वो लेते चली गई, क्योंकि वो कोर्स ऑफ बंडल ही ऐसा था, ऑर्गेनाइज और डिजाइन था कि भाई उसको अट्यूनमेंट लेना था उस दिन, वो लेते चली गई। लेकिन उसको कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। उसने कभी भी 21 दिन का मेडिटेशन पूरा नहीं किया। बड़ी बात ये हो गई कि फिर उसने मुझे बोला कि मैम हमको आपसे सीखना है। तो उसने मुझसे लेवल 1 का अट्यूनमेंट लिया। जब बीच बीच में मैंने पूछा चल रहा है मेडिटेशन? हाँ मैम चल रहा है, ठीक है। 21 डेज जब हो गए, मुझे बोला कि मेरा कंप्लीट हो गया। मैंने बोला कंप्लीट कैसे किया? क्योंकि मैंने देखा था उसका पुराना रिकॉर्ड खराब था। मैंने कैसे कंप्लीट किया? मैम 1 घंटे में पूरा हो गया। मैंने कहा 1 घंटे में कैसे पूरा हो गया? 24 पॉइंट्स इंटू 3 आप करोगे तो वो 1 आवर 24 मिनट्स के अप्रॉक्स में पूरा होता है। मैंने बोला कैसे पूरा हो गया? नहीं मैंने 2-2 मिनट कर लिया। मैंने बोला ये तो गलत प्रोसेस है आप फॉलो कर रहे हो। जब आप मुझसे भी सीखने दोबारा आए हो, आप दोबारा फीस पे कर रहे हो, तो आप जो है हर एक लेवल को अच्छे से करोगे ना। जल्दबाजी कहाँ है? क्यों जल्दी कर रहे हो कि कहीं का पहुंचना तो है नहीं? कहीं नहीं। मैंने बोला तो पहले सबसे अंदर अपने अंदर स्थिरता लाइए। तो इस तरह से होते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो सीखना तो चाहेंगे लेकिन उनके लाइफ में ब्लॉकेजेस आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती है। मैंने देखा है कुछ लोग बहुत रुकते हैं। तो उस लड़की को मैंने फिर से 21 दिन का वही 3 मिनट वाला मेडिटेशन पूरा कराया, फिर लेवल 2 का मेडिटेशन पूरा कराया। तो जैसे आप मास्टर हैं और लेवल 1 आपके किसी स्टूडेंट ने पूरा करा, तो उसके बाद लेवल 2 पे जाने से पहले एज अ मास्टर क्या आप कुछ चेक भी करते हैं? आपकी तरफ से कुछ आप सिद्धि करते हैं जिससे आपको पता चलता है कि हाँ अब इनका ये लेवल 1 हो गया है और अब ये रेडी हैं लेवल 2 के लिए? देखिए एक तो होता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा काम करता है इंट्यूशन और दूसरी होती है स्कैनिंग। ये 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेकी में तो रेकी में तो स्कैनिंग आपको हर लेवल पे करनी पड़ती है। तो जैसे जो भी स्टूडेंट होता है अगर वो सीखना चाहे, तो जैसे उसने रेकी लेवल 1 का या हनुमान रेकी लेवल 1 का अट्यूनमेंट लिया, जो नया बिगिनर है बिल्कुल रेकी में, तो वो जैसे हनुमान रेकी लेवल 1 का अट्यूनमेंट लेता है
फिर उसकी हम देखते हैं कि उसने 21 डेज कंप्लीट किया है नहीं किया है, प्लस जो मैंने उसको PDF दिया है उसको वो सिंबल याद है कि नहीं। ऐसे ही पता चलता है कि उसके भाई मैंने जो सिंबल दिए हैं उसको ड्रॉ करने आता है कि नहीं प्रॉपर। कितने सारे लोग होते हैं कि सिंबल्स का नाम जो है ठीक से बोल नहीं पाते हैं। जैसे हनुमान जी के भी सारे नेम हैं तो उसी तरह सिंबल्स के भी अलग अलग नेम हैं। जैसे एक सिंबल है वज्र, तो वज्र को आप सही से वज्र बोल पा रहे हो कि नहीं, कि वर्जा बोल दे रहे हो। कितने लोग जो कहते हैं ना कि अगर सही से नहीं कर रहे हैं ना तो उनके मुंह से सही इंटरप्रिटेशन भी नहीं निकलता, तो वहीं पे वो रुक जाते हैं। उससे भी पता चलता है। दूसरा, जब स्कैनिंग होती है तो उससे पता चल जाता है। लेकिन जो इंसान अगर 21 डेज कंप्लीट कर गया ना, वो शार्प 21 डेज में हमको मैसेज करता है मैम आज मेरा 21 डे कंप्लीट हो गया, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ इसने टाइमली किया है। बाकी थोड़ा बहुत सवाल करते हैं, पूछते हैं, हाँ सही है तो फिर आगे अटेनमेंट दे देते हैं इस तरह से। हनुमान जी को तो बाल ब्रह्मचारी जी कहा गया है। हाँ। और हनुमान जी और राम जी, है ना, राम जी का हम नाम पहले लेते हैं, हनुमान जी का बाद में। तो जब हम हनुमान रेकी सीखते हैं तो उसमें क्या क्या परहेज होते हैं, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी जी हैं वो, तो अल्कोहल और ये सब चीजें जो हैं, और उसके साथ राम जी का नाम जपता है ना, तो वो किस तरह से लिया जाता है जब हनुमान रेकी हम सीखते हैं? जी देखिए, इसमें क्या है ना कि जब हम कोई भी किसी का अट्यूनमेंट करते हैं तो हम लोग उनको पहले ही रिकमेंड कर देते हैं कि उनको अल्कोहल और नॉनवेज नहीं खाना है। ये मैंडेटरी है, बिल्कुल मैंडेटरी। हाँ, ये मैंडेटरी है, क्योंकि आपको जो 21 डेज, वरना वो रेकी सिद्ध नहीं हो पाएगी, और रेकी सिद्ध करने के लिए आपको थोड़ा सा प्योर होना जरूरी है। तो बाकी एज सच आपकी फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप मैरिड हो, कुछ भी हो, आप कर सकते हो आराम से सारी चीजें, लेकिन आप जो है बस नॉनवेज और अल्कोहल नहीं ले सकते। ये चीजें रहती है 21 डेज के मेडिटेशन में। उसके बाद अगर किसी लोगों को लेना है तो हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि आप ओकेजनली लो, रेगुलर बेसिस पे थोड़ा कम कर दो। अच्छा, एक ये चीज देखी है मैंने मेरे क्लाइंट्स में कि जब आप मतलब जो बंदा खाता पीता है, ठीक है, तो उस इंसान का क्या होता है कि जब आप अट्यूनमेंट ले लेते हो, आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है ना, तो कुछ दिन बाद वो उसका खुद ही डिटैचमेंट हो जाता है इन चीजों से। वो खुद ही कहता है कि मुझे नहीं जाना। हनुमान रेकी में एक सिंबल्स भी है बैड हैबिट से रिमूव करने का, तो वो भी तो अपना काम कर रहा था ना, एक बदलाव आएगा। एक बदलाव आएगा ना। तो इस फॉर्म में वो बंदा जो है खुद ही डिटैच हो जाता है इन चीजों से, कहता है मुझे अब खाने का मन नहीं करता। या फिर कभी पार्टी में गए तो ठीक है हल्का फुल्का ले लिया, या 4 लोग बैठे हैं तो चलो ले लिया, बट वो खुद ही डिटैच होने लग जाता है। ये मेरे क्लाइंट्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो खुद ही छोड़ देते हैं। हमारी कुंडली जो है उसमें अनेक प्रकार के दोष माने गए हैं एस्ट्रोलॉजी में। साढ़े सती, काल सर्प दोष, मंगल दोष। तो जब हम हनुमान रेकी की बात करते हैं और स्पेशली साढ़े सती की हम बात करते हैं, उसमें हम मानते भी हैं कि हमें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, तो क्या हनुमान रेकी उन सब दोषों में भी हमें मदद करती है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं जो एस्ट्रोलॉजिकली, देखो हर कोई ना कोई गाइडेंस लेता ही है, तो उनको पता चलता है कि मेरे अंदर जन्म से ये दोष है। जन्म से ये दोष है मतलब आप पास्ट लाइफ से लेकर के आए हो। होता क्या है कि जब हम लोग हनुमान जी की इसमें हनुमान रेकी में जो सारे सिंबल्स यूज करके अपनी हीलिंग करते हैं, अपनी भी हीलिंग कर रहे हैं, तो जो आपकी हीलिंग होती है वो आपके सातों चक्र पे होती है, चक्र, और सातों चक्र से जुड़े हुए हमारे सारे प्लैनेट्स हैं, ऑल 9 प्लैनेट्स। हमारे सातों चक्र से हमारे सारे प्लैनेट्स जुड़े कनेक्टेड है जी, हर एक चक्र से प्लैनेट कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब आप अपने सातों चक्र को हील करते हो तो आपके प्लैनेट्स भी हील होते हैं। अच्छा, प्लैनेट्स एक्चुअली खराब कब होते हैं, खराब कब हमें लाइफ में नेगेटिव इफेक्ट देने लगते हैं, जब वो सही जगह पे पोजीशन नहीं होते हैं। अगर आप जितने भी हाउसेज देख लीजिए, 12 हाउसेज हैं, तो सारे हाउसेज में जो है कहीं ना कहीं उनको अगर रहना वन फर्स्ट हाउस में है तो वो है 5th हाउस में, तो इस तरीके से वो कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट देता है। या फिर जो कहते हैं दृष्टि, थोड़ा बहुत अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो दृष्टि पड़ती है, ठीक है, तो वो दृष्टि गलत दृष्टि पड़ती है, तो उस वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। या फिर राहु या केतु का गलत इम्पैक्ट जो होता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब हम लोग हीलिंग करते हैं, स्पेशली हनुमान रेकी से, हनुमान रेकी के सिंबल से, तो हमारे सातों चक्र जो है बैलेंस हो जाते हैं। तो जब आपके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके लाइफ के सारे इश्यूज बैलेंस हो जाएंगे। और जो कंटिन्यूस डेज में प्रैक्टिस करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसने 21 डेज का मेडिटेशन कर लिया और छुट्टी पा ली, नहीं, उसके बाद प्रोसेस है आप 1 मिनट की हीलिंग करो सातों चक्रा की, मिनिमम 1 into 7 मिनट्स लगते हैं। आप सिंबल्स ड्रॉ करो, 1 मिनट आप अपने हर चक्रास को हीलिंग दो, तो 7 मिनट की ये जो आपकी हीलिंग होगी, इससे आपके चक्रास डेली बैलेंस आप कर रहे हो,
और डेली आपकी लाइफ में सारी चीजें नॉर्मली चलेगी, बैलेंस वे में चलेगी। एक चीज आपने जो बात करी साढ़े साथी की और मंगल दोष की, हमारे पास हनुमान रेकी में एक सिंबल है स्पेशली मंगल दोष के लिए, मंगल दोष के लिए, मंगल दोष के लिए। और जो साढ़े साथी मानी जाती है वो अगर हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में समझे तो उसका 2.5 साल का पीरियड होता है साढ़े साथी का, शनि का। तो शनि जो है वो कौन है, वो एक्चुअली प्लैनेट ऑफ जस्टिस है, वो जस्टिस करते हैं। आपने गलत कर्म किया है तो वो आपको भुगतना तो पड़ेगा, ठीक है। अब ये होगा कि जब आपने गलत कर्म किया तो तब आपका कॉन्शियस लेवल ऐसा नहीं था कि हम सही और गलत को समझ सके, या तो वो बचपन का था या तो पास्ट लाइफ का था या कुछ था। अब आप इस जन्म में भोग रहे हो, इस जन्म में आपको एहसास है कि हमने गलत किया है, तो वहां पे आपको कर्मा अपना ठीक करने की बात करी जाती है। तो एक तो जैसे हीलिंग से आप कर्मा अपना ठीक करते ही करते हो, प्लस साथ में कुछ इसमें डोनेशंस रहते हैं, डोनेशंस करने पड़ते हैं। किस तरह की डोनेशंस? जैसे मंगल का दिन है तो मंगलवार के डोनेशंस होते हैं कुछ, आप मतलब जैसे बाहर जाके कुछ हाँ बाहर जाके दान पुण्य कर दो, गरीब लोगों की हेल्प कर दो, किसी को कुछ खिला दो, किसी को कुछ पिला दो। उस तरह की एनर्जीज होती हैं, चीजें होती हैं कि जो चीज आप अगर किसी को देते हो, मतलब कहते हैं ना दान पुण्य करते हो, तो उससे आपको भी अच्छा। एंसिस्टर्स की बात यहाँ पे जरूर आती है कि जिन लोगों ने कहते हैं ना कि अगर एंसिस्टर से कोई कर्ज है, जो पितृदोष कहते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स के लिए। तो वहां पे आप लोग को जो अमावस्या का दिन होता है उस दिन डोनेशन जरूर करना चाहिए। उससे क्या होता है, आपकी पितृदोष की हीलिंग होती है और तब जो है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम होते हैं। तो जो हमारे हनुमान रेकी में जो सिंबल्स हैं वो तो हील करते ही हैं आपके एंसिस्टर्स को भी, प्लस लेकिन आपकी करंट लाइफ में भी फिर उससे चेंजेस आते हैं। तो इस तरीके से कुछ डोनेशंस हो गए, कुछ जैसे मंत्रा चैंटिंग्स हो गई, और जो साढ़े साथी की हम लोग बात कर रहे थे, जो 3 फेजेस होते हैं। तो शनि भगवान तो आपको कर्म का फल दिए, तो आपने अपना कर्म सुधार लिया, तो आपने वहां थोड़ा ठीक कर लिया। दूसरी चीज, आप अपने ये सिंबल्स का यूज करके अपने पास्ट लाइफ को, अपने एंसेस्टर्स को, अपने प्रेजेंट लाइफ को हील कर रहे हो। एक और चीज क्या होती है कि शनि जी जो है, शनिदेव भगवान जो है, वो खुद जो है हनुमान जी को मानते हैं। एक छोटी सी कहानी है, शनिदेव को जो चोट लगी थी, है ना, तो चोट लगने की वजह से उनके पैर में थोड़ी सी एक डिसेबिलिटी थी, उसके वजह से वो धीरे धीरे चलते हैं। इसीलिए वो जब साढ़े साथी किसी की आती है तो उसका समय धीरे हो जाता है, इसलिए वो 7 से 8 साल का जो, तो वो 7.5 साल का जो टाइम है वो धीरे धीरे हीलिंग का टाइम है एक तरीके का। आपको कर्मा भी अपना मिलेगा, आपका हीलिंग का भी वो टाइम है, और प्लस वो जो शनि भगवान कहते हैं धीरे धीरे चलते हैं, सने सने नहीं, ये उनका पीरियड जो होता है ये बहुत स्लो चलता है। तो शनि भगवान को उस वक्त जो चोट लगी थी ना, तो उसमें हनुमान जी ने उनको हेल्प की थी, तो उनको हील किया था। तो इसीलिए शनि भगवान जो है वो हनुमान भगवान को मानते हैं, शनिदेव जो है हनुमान भगवान को मानते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो लोग हनुमान भगवान की पूजा करते हैं साढ़े साथी के टाइम में, फिर आप चाहे सिर्फ रोज हनुमान चालीसा ही क्यों नहीं 3 बार पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो, 7 बार पढ़ लो, या फिर जैसे हनुमान चालीसा के हनुमान भगवान के और भी स्त्रोत हैं, मंत्र भी हैं, कवच भी है, पंचमुखी हनुमान कवच भी है, वो सब भी अगर आप पढ़ते हो तो उससे क्या होता है, आपके साढ़े साथी का जो इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट जो आप पहले से कर लिए, अब उसको कैसे सुधारना है, तो उससे धीरे धीरे हील हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं कि शनिदेव और हनुमान जी आपस में कनेक्टेड है, इसलिए ये स्टोरी बताई। तो दोनों का कनेक्शन है, शनिदेव जी मानते हैं हनुमान जी को, तो हनुमान भगवान हेल्प करते हैं। तो आपके जो भी कर्म हैं उसमें जल्दी कटते हैं, आपको दोष ज्यादा नहीं लगता, आपके लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहता। लेकिन यस, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होता है वो स्लो जरूर रहता है। तो रेकी के साथ थोड़ा सा डिवोशन और साथ में डोनेशन, ये वर्क करता है कुंडली के अंदर। हाँ, कुंडली के केसेस में अगर आपकी कुंडली खराब है तो थोड़ा सा डोनेशन, वो भी जो साढ़े साथी की आपने बात करी, पर्टिकुलरली उस टाइम में बहुत काम करता है। और हनुमान रेकी तो इसमें इफेक्टिव, हनुमान रेकी तो इफेक्टिव है ही, वो तो इन ऑल द केसेस है, क्योंकि वहां पे आपका देखो पितृदोष हील हुआ, वहां पे आपके खुद के कर्मा हील हुए, और आपके सिंबल्स जो हैं आपको प्रेजेंट लाइफ में हील कर रहे हैं, चाहे मैं खुद करूं या कोई मेरे लिए करे। हाँ, देखिए कोई आपके लिए करेगा, जैसे मैं हनुमान रेकी के ग्रैंड मास्टर हूँ, हम अट्यूनमेंट भी दे सकते हैं और हीलिंग तो भी मैं करती हूँ। तो आप चाहो तो हीलिंग सेशंस बुक करा सकते हो, अगर आपका कोई पर्टिकुलर मेडिकल कोई भी प्रॉब्लम है, मेडिकल हो, किसी भी तरीके की इशू है, कैरियर का इशू है, कोई मैजिक्स है, किसी तरीके की नेगेटिव थिंग्स हैं, आपको फियर है आपके अंदर, तो लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम हो, इमोशनल हो, ट्रॉमा हो, सारी चीजें जो है उससे हील हो जाती है। तो आप सेशंस बुक कराओगे, आपकी स्कैनिंग होगी, स्कैनिंग होने के बाद हम आपको बताएंगे कि सेशंस कितने होने हैं। 1 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 10 भी है, 11 भी है, 21 भी होते हैं, 60 भी होते हैं, 90 भी होते हैं।
डिपेंड करता है। जैसे उस लड़की का मैंने आपको केस बताया कि उसकी मैंने 4-5 बार मैंने उसकी हीलिंग करी, पर फिर मैंने उसके रूट कॉज तक गए, क्योंकि वो फोन पे हमेशा थी। मैंने वीडियो कॉल देखा तो मुझे तुरंत रूट कॉज दिख गया, तो फिर उससे कनेक्ट करके मैंने उसको हटाया वहां से। तो वही होता है कि हर एक चीज में डीपली जा करके देखना पड़ता है कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है। आप एक जगह प्रॉब्लम तो ठीक कर रहे हो, जैसे डॉक्टर्स ही हैं, मेडिसिन तो दे देते हैं, लेकिन अगर आप शुगर की मेडिसिन खा रहे हो और साथ में शुगर इंटेक भी ले रहे हो तो कैसे ठीक होगा। तो ऐसे बिल्कुल वह करती है। माना जाता है कि हनुमान जी एक जागृत देवता है, वो अभी भी इस धरती पर है, उपस्थित हैं। तो जब हम हनुमान रेकी की बात करते हैं तो क्या ये चीज या ये सच इस रेकी को, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेकी को और पावरफुल बनाता है या इफेक्टिव बनाता है? देखिए, पावरफुल बनाना ना बनाने की बात नहीं है। जब हम लोग हनुमान रेकी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम लोग ध्यान ही हनुमान जी का करते हैं, है ना। और जैसे आपने बताया कि वो एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट बिल्कुल करते हैं। जिन लोगों का खुद का एक्सपीरियंस रहा है किसी न किसी फॉर्म में, तो उनको लिए तो वो अवेलेबल है ही ना। और अगर आप जब हनुमान रेकी सीखते हो और करने लगते हो तो वो वैसे भी आपसे जुड़ जाएंगे। अभी अगर आपको नहीं भी दिख रहे हैं, नहीं भी समझ में आता है, जो इंसान बिगिनर है, स्पिरिचुअलिटी में अभी नया नया आ रहा है, उसका मन है, इच्छा हो रही है सीखने की, तो वो अगर आएगा, वो हनुमान रेकी सीखेगा, तो वो हनुमान रेकी का ध्यान करेगा, मेडिटेशन करेगा, या फिर उसकी मंत्रा चैंटिंग करेगा, या कवच पढ़ लेगा। तो किसी भी रूप में आप क्या करते हो, हनुमान जी से कनेक्शन बनाते हो। जब आप हनुमान जी से कनेक्शन बनाते हो तो वो आपकी लाइफ में अपने आप हर जगह पे आपको जुड़ने लग जाएंगे, हर जगह आपको दिखने भी लग जाएंगे, आपको हील भी करेंगे। इनफैक्ट इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है, बड़ी बात ये है कि जो लोग समझ नहीं पाते उनके लिए मैसेज है कि अगर आप उनका ध्यान कर रहे हो, ठीक है, और आप कहीं गए, उसके बाद आपने अपना मेडिटेशन कर लिया आधे घंटे का, आप चले गए, आप अपने काम पे चले गए, बाजार चले गए, कहीं भी चले गए, वहां पे अचानक कुछ भी ऐसा आपको लगता है, अंदर से फील होता है कि अभी यहाँ आगे एक्सीडेंट होने वाला है। आप सिर्फ हनुमान जी को इमेजिन कर लो उस वक्त कि मेरी गाड़ी पे बैठे हैं, चाहे आप 2 व्हीलर पे या 4 व्हीलर पे, चाहे साइकिल पे क्यों ना हो। आप देख लेना, वहां से आप गुजर जाओगे, आपको कुछ देर बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली वहां पे एक्सीडेंट हुआ था। ये सारी चीजें भी होती हैं, ये विद एक्सपीरियंस में आपको बता रही हूँ। आपका कोई ऐसा अनुभव है जो आप बस ये जो बताया, ये अनुभव ऐसा एक बार हुआ था एग्जैक्टली। अच्छा, क्या तो हुआ था? मैंने मतलब ऐसा ही था कि हम जा रहे थे 4 व्हीलर से, तो मुझे ऐसे अंदर से, क्योंकि इंट्यूशन तो अपना वर्क करता ही है, तो मुझे अंदर से घबराहट हो रही थी, बेचैनी हो रही थी। तो मुझे लगा कि आगे जैसे कुछ गड़बड़ है। अच्छा, कहीं आप जा रहे थे तो रास्ते में हाँ, आपको लगा? मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। तो मैंने जो है बस इमेजिन किया हनुमान जी को, मैंने बोला आकर के हमारी गाड़ी पे बैठ जाइए। और मैंने तो मतलब उस वक्त ऐसा एकदम फील किया कि वो बैठे गए, वो तो खड़े थे गदा लेकर के और उसके बाद सब गाड़ी वाड़ी पार हो गई आराम से, हम लोग तो पहुंच गए जहाँ पहुंचना था। बाद में पता चला कि वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, जहाँ से आप गुजर रहे थे, हाँ, आपको जहाँ पे फीलिंग आई जी, वहां पे एग्जैक्टली एक एक्सीडेंट हुआ। तो इस तरह की चीजें होती हैं। स्पेशली जब आपका अट्यूनमेंट है, आपका कनेक्शन है, एक हाँ, ब्रिज आपने उसकी तरफ क्रॉस अट्यूनमेंट तो देखिए, वो तो जो मैं ग्रैंड मास्टर हूँ तो हम अट्यूनमेंट देते हैं, सिखाते हैं। हीलिंग करती हूँ, हीलिंग लोग प्रॉब्लम होती है, आते हैं हमारे पास, हम उनकी हीलिंग्स करते हैं। बट ये हो गया इन्वोकेशन। इन्वोकेशन, ये हो इन्वोकेशन कि आप हनुमान जी को कॉल करते हो, आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, है ना, आप किसी भी फियर में हो, जो हम लोग फियर की बात कर रहे थे, आपको पावर चाहिए, आपको उस डर का सामना करना है, तो भगवान प्रोटेक्शन भी देते हैं, वो फियर भी खत्म करते हैं। तो वहां पे इसीलिए आप उनका इन्वोकेशन कर सकते हो इमीडिएट। उस वक्त आपको कोई सिंबल भी यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जुड़े हुए हो हनुमान जी से। तो आप उनका इन्वोकेशन करो, उनको कॉल कर लो। जैसे कहते हैं ना कि अगर हमें तकलीफ आई तो हम लोग डॉक्टर को कॉल करते हैं, सामान खराब हुआ तो इंजीनियर को कॉल करते हैं, एसी खराब हुई तो अर्बन क्लैम्प वाले को आजकल लोग कॉल करते हैं। तो इस तरीके से आप सीधे हनुमान जी को कॉल करो। जब आप कॉल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो रेकी है हनुमान जी की, ये तो भक्तों को और करीब ले जाएगी। जी, यही तो माध्यम है। बाकी क्यों हम लोग भी जो इंडियन रेकी, जो हम लोग कहते हैं कि हमारे गॉड्स एंड गॉडेसेस से जुड़ी हुई है, देखिए भगवान से जुड़ने के भी ना बहुत अलग अलग तरीके हैं। मीराबाई थी, भजन गाते गाते चली गई, है ना। तो इस तरीके से आप उनका 5 रूपों में जो है उनसे कनेक्शन बना सकते हो। एक तो आप उनको रोज जाकर के माथा टेको, जो नमन करते हैं हम लोग,
दूसरा होता है अर्पण करते हैं, कुछ लोग जाकर के कुछ भी डोनेट करते हैं वहां पर, है ना, प्रसाद चढ़ाया। तीसरा होता है भजन गाते हैं। अब जैसे हम हमारी गाड़ी में देख लीजिए तो स्पॉटिफाई पे आपको इस प्ले लिस्ट ही पूरी 92 गानों की मिल जाएगी, कृष्ण भगवान और हनुमान जी से जुड़े हुए और मंत्रा से जुड़े हुए। तो हम लोग कहीं भी जाते हैं, हम लोग का 3 घंटे का सफर भी ऐसे पूरा हो जाता है, पता ही नहीं चलता, है ना। तो वो भी एक तरीका हो गया। तो ये सब माध्यम होते हैं जुड़ने के। और एक होता है भक्ति करके, एक होती साधना करके, आप मंत्र चैंटिंग वगैरह करते हो, साधनाएं करते हो। तो ऐसे अलग अलग तरीके हैं, आप कनेक्ट कर सकते हो भगवान से। और हनुमान रेकी भी वो एक फॉर्म है जिससे आप भगवान जी से, हनुमान भगवान से जुड़ते हो, उनकी शक्तियों को समझते हो, उस पावर को अपने अंदर गेन करते हो, पावर को, और फिर आप उसको अपनी लाइफ में यूटिलाइज करते हो। तो एक तरह की साधना हुई। रेकी अपने आप में ही एक साधना है जो कि मेडिटेशन से ही होती है। और मेडिटेशन का मतलब ही होता है यूनिवर्सल पावर से कनेक्ट करना। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद अंजू जी। आज हमने बहुत सारी बातें आपसे जानी हनुमान रेकी के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज हम आपको सिर्फ ऐड करना चाहेंगे इसमें जी, कि जैसे देखिए, ये जो जर्नी होती है ना रेकी की, ये किसी के लिए भी आसान नहीं होती है। एक चीज है कि हनुमान रेकी हर किसी को सीखनी चाहिए। क्यों सीखनी चाहिए? क्योंकि जब हम लोग बचपन से, छोटे से बड़े होते हैं, तो हमारे लाइफ में ना ट्रांसफॉर्मेशन देखिए हर पीरियड में आता है। जब 5 साल के थे, जब 8 साल के होते हैं, जब 12 साल के होते हैं, उसके बाद जो पीरियड आता है उसमें पूरे बॉडी चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं मेडिकल टर्म्स में। उसके बाद फिर आपकी जो टीनेज लाइफ के बाद जो फिर आपकी लव लाइफ शुरू होती है अराउंड 18, फिर 22 के बीच में, फिर कैरियर लाइफ, कैरियर के बाद फिर फैमिली लाइफ, और उसके बाद फिर जो है आप जो है अपना लाइफ को कंटिन्यू करके अपने एंडिंग्स तक जाते हो। हर एक लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन है। एक चीज मैं एक्सपीरियंस के साथ शेयर करूंगी आपके साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ जी। क्लास 5th में मेरे जो मेंटर थे, हम उनका नाम लेना चाहेंगे, 2 मेंटर्स थी मेरी, मिस संध्या एंड मिस रीना। उन दोनों ने जो उस वक्त प्रिंसिपल्स दिए मुझे, जो ऑनेस्टी और कनेक्शन, कि हमेशा हर एक चीज को एकदम सही तरीके से करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए, वो चीज अगर उस वक्त मैंने सीखी तो वो आज तक मेरे काम आई। सेकंड चीज थी कि जो उनमें से एक टीचर थी मेरी मिस संध्या, उन्होंने मुझे उस वक्त एक बुक दी थी, 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। ये दीपक चोपड़ा की बुक है, हर जगह मेंशन है। इस बुक को आप पढ़ोगे ना, मुझे तब वो बुक मिली थी और वो मेरे सक्सेस का आज कारण बनी। तो इसीलिए मैंने उनका नाम लेना जरूरी समझा, क्योंकि उस वक्त अगर उन्होंने मुझे वो नहीं दिया होता तो मुझे नहीं पता कि हम कहाँ होते। बट ये जो फाउंडेशन होती है ना हमारे लाइफ की, जो मैंने बताया क्लास 5th से, वो मुझे मिला। और हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे मेरे रेकी गुरुज का, जिनसे मैंने रेकी सीखी है। मेरे सुधांशु सर हैं जिनसे मैंने रेकी सीखी, भवित सर हैं और मयंक सर हैं, मैंने इन तीनों से रेकी सीखी है। तो मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड कि मैंने सीखा। और मेरे सारे क्लाइंट्स, सारे लोग जो मुझसे कनेक्टेड हैं, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आज मैं इस लेवल पे हूँ कि मैं आप लोगों को रेकी सिखा पा रही हूँ। मैंने अपने एक पोएम में भी मेंशन किया था कि हम रेकी को स्प्रेड जरूर करेंगे। तो बस यही माध्यम है, आपके थ्रू हम जुड़ना चाहते हैं कि लोग और ज़्यादा जुड़े, रेकी सीखें, और ताकि रेकी पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो सके। बिल्कुल। और हर घर में हम ये चाहते हैं कि एक हीलर तो जरूर हो, एक बंदा एटलीस्ट लेवल 2 तक भी जरूर सीखे, ताकि वो हर एक छोटी से छोटी जरूरत के लिए इधर उधर ना भागे, उसके पास सॉल्यूशन खुद हो, अपने हाथ में, सिंबल्स के फॉर्म में। तो बस इस तरह से रेकी वर्क करेगी, सबको हील करेगी। बिल्कुल। तो चलिए, अब इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे अंत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अंजू जी। जी नमस्कार दर्शकों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट। हमारा पॉडकास्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट मीनिंगफुल लगा हो तो प्लीज इसे जरूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद एंड नमस्कार।